Hello बच्चों, let's see this question. Consider the equilibrium HgO plus 4I minus plus water forming HgI42 minus plus 2OH minus. Which changes will decrease the equilibrium concentration of HgI42 minus? Option A addition of 0.1 molar HI, option B addition of HgO, option C addition of water and option D addition of KOH. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना। जो की कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे समझना है दैट इज द ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल हमारे को क्या बताता है? सपोज अगर कोई रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम में है A प्लस बी फॉर्मिंग C प्लस डी, तो हम यहाँ पे कोई ऐसा चेंज ला देते हैं जो क्या कर देता है, अगर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर कोई ऐसा चेंज लेके आ रहा हूं जिसकी वजह से जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो क्या कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट को हमने क्या है, शिफ्ट कर दिया है टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट। तो सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है कि वो उस चेंज को क्या करे, नलीफाई करे, नलीफाई द चेंज एंड ब्रिंग बैक द इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, एंड इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम स्टेट में वो वापस आ जाए, तो इसको हम बोल देते हैं ब्रिंग बैक द इक्विलिब्रियम, दैट इज द ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें बताता है अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट पे कोई ऐसा चेंज करते हैं जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट कर जाता है, तो सिस्टम इस तरीके से मूव करता है दैट इट्स नलीफाई दैट चेंज एंड ब्रिंग बैक द इक्विलिब्रियम कंडीशन। सपोज अगर मैं क्या करता हूं, हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता हूं एट इक्विलिब्रियम, तो उस चेंज को नलीफाई करने के लिए हमें रिएक्टेंट को कंज्यूम करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ताकि वापस से हम इक्विलिब्रियम को अचीव कर सके। सिमिलरली अगर इक्विलिब्रियम में मैं प्रोडक्ट को बढ़ा देता हूँ बाहर से, तो उसको कंज्यूम करने के लिए रिएक्शन को कहाँ पे जाना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, ताकि वापस से इक्विलिब्रियम स्टेट को एस्टेब्लिश किया जा सके। तो हमें यहाँ पे क्या कंडीशन दी हुई है, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम हमारे को दिया हुआ है दैट इज HgO solid plus 4I minus aqueous plus water liquid. It is in equilibrium with HgI42 minus aqueous plus 2OH minus aqueous. ये हमारे को दिया हुआ है। अब हमें बताना है कौन से चेंजेस जो हैं इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ HgI4 को डिक्रीज करेंगे। ठीक है जी, उसको देखने के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है एडिशन ऑफ 0.1 मोलर HI। अगर मैं HI को बाहर से ऐड करूंगा तो जो आयोडाइड की कंसंट्रेशन है वो क्या करेगी, बढ़ेगी। आयोडाइड हमारा क्या रिएक्टेंट है, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। फॉरवर्ड में हमारे मतलब ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, यानी उसके केस में प्रोडक्ट जो हमारा HgI42 माइनस है उसकी कंसंट्रेशन क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन बी है एडिशन ऑफ HgO सॉलिड। HgO सॉलिड क्या है, हमारा HgO क्या है, हमारा एक सॉलिड स्पीशीज है, और सॉलिड स्पीशीज का इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता, दे डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज। देन ऑप्शन सी है एडिशन ऑफ वाटर। अगर मैं वाटर लिक्विड को यहाँ से क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो वाटर क्या करेगा, वाटर क्या करता है, डाइल्यूट कर देगा। वाटर क्या है, डाइल्यूट कर देता है। तो डाइल्यूट करने की वजह से क्या होता है, वाटर बढ़ाएंगे तो उससे वॉल्यूम बढ़ती है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी हमारे पास। ठीक है जी, क्योंकि हमें पता है कंसंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो अगर मैं वाटर ऐड करूंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, यानी HgI42 माइनस की कंसंट्रेशन क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। सिमिलरली अगर मैं ऑप्शन 4 को देखता हूं एडिशन ऑफ KOH, अगर मैं बाहर से KOH डालूंगा तो OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। OH माइनस इज अ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब बढ़ती है तो उसको नलीफाई करने के लिए रिएक्शन कहाँ जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में मतलब OH माइनस की OH माइनस भी कंज्यूम होगा और HgI42 माइनस भी क्या होगा, कंज्यूम होगा, ताकि रिएक्शन जाए बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी HgI42 माइनस की कंसंट्रेशन क्या होगी, इट विल डिक्रीज। यानी हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।